वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स है। ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल्स का ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में ख़त्म करेंगे। यानी कि सबसे पहला होगा आप लोगों का इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि जो पहली वीडियो आप लोग जी ये जो देख रहे हैं ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे सेकेंड वीडियो में, फिर थर्ड वीडियो में 6.2 और फोर्थ वीडियो में हम लोग करेंगे 6.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हम लोग इस चैप्टर का रखेंगे। तो ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे इस चैप्टर की तो बहुत ज़्यादा आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का लाइन होती क्या है। ठीक है, लाइन से भी पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि पॉइंट क्या होता है। देखिए सिंपली ये एक पॉइंट है, ये जो आप लोगों ने बनाया ये एक पॉइंट है, बिकॉज इसके पास कोई भी लेंथ और कोई भी ब्रेथ नहीं होती, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट। ओके, सो अगर हमारे पास एक पॉइंट से निकल कर जाए कोई लाइन तो इस चीज़ को हम लोग रे बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास दोनों तरफ अगर जाती है तो ये हमारे पास लाइन है। क्या है? लाइन। ठीक है, लाइन के साथ साथ अब अगर हमारे पास कोई लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है, सपोज दैट ए बी, तो ये जो ए बी पार्ट है ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि एंगल कैसे बनता है। देखिए अगर कोई लाइन सेगमेंट इस तरीके से कोई एक एंगल बनाती है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप लोगों का ये एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा, सॉरी एक एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना इसका मूवमेंट हुआ एक लाइन का, ये आप लोगों का लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज दैट ये थीटा है, थीटा मतलब कोई भी एक रेस्पेक्टेड एंगल है हमारे पास। अब देखिए एंगल का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर ए बी सी लिखा है, तो इस एंगल को लिखने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहले तो हम लिख सकते हैं इसे एंगल बी, ये एंगल का साइन है हमने जो छोटा सा बनाया ये वाला। इसी के साथ इसका दूसरा नाम है सी बी ए और इसका तीसरा नाम है एंगल ए बी सी। अब आप लोग बोलेंगे सर इसका 3 नेम्स ये हम लोगों ने कैसे लिए। देखिए जो भी आप लोगों का एंगल होगा, जिस पॉइंट पर आप लोगों का एंगल बना हुआ होगा वो हमेशा बीच में आएगा या फिर वो खुद होगा। ठीक है, सपोज ये बी जो है, ठीक है, तो ये बी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये एंगल बी है यहाँ पर। और इसका दूसरा नाम सी बी ए, बी हमेशा बीच में रहना है, या फिर ए बी सी, बी हमेशा बीच में रहना है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हमें और ज़्यादा क्या स्टडी करना है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स में आप लोगों का क्या है कि कितने तरीके के एंगल्स आप लोगों के बनते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों का एक्यूट एंगल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, वो आप लोगों का एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, कौन सा? एक्यूट एंगल। सपोज दैट 60, 70, 30, 40 ये सारे एग्जाम्पल्स किसके? एक्यूट एंगल के। इसी तरीके से अगर कोई एंगल आप लोगों का 90 डिग्री का होगा तो उस चीज़ को आप लोग राइट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। इसी तरीके से अगर कोई आप लोगों का एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो 180 डिग्री से छोटा हो, सपोज 90 डिग्री से छोटा हो और 180 डिग्री से मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि 120, 150 ये सारे एंगल्स कितने हैं आप लोगों के? ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई एंगल आप लोगों का पूरा 180 डिग्री का होता है तो उसे आप लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हो। क्या बोलते हो? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 180 डिग्री से जितना भी बड़ा एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा यानी 181 से लेकर 359 तक जो आप लोगों का एंगल होगा, यानी कि 180 डिग्री से तो बड़ा होगा वो एंगल और 360 डिग्री से छोटा होगा, तो ऐसे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कंसिडर करते हैं। क्या? रिफ्लेक्स एंगल। और इसी तरीके से हमारे पास एक एंगल वो जो पूरा 360 डिग्री का हो हमारे पास, वो आप लोगों का क्या होगा? x इज इक्वल टू जब 360 आ जाए तो वो एक कंप्लीट एंगल हो जाता है। यानी कि अब देखिए एंगल्स बनते कैसे हैं। सपोज कीजिए ये मेरे पास ए फ़ोन और यहाँ पर मैं इस तरीके से, आप लोग समझने की कोशिश करना मैं कैसे इसको एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास सबसे पहले जब कोई भी एंगल निकलता, ये जो निकला ये इस तरीके से थोड़ा सा अप हुआ, तो ये एंगल पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 डिग्री है। ठीक है, हल्का सा बड़ा तो 90 डिग्री आया। ठीक है, अब और सॉरी हल्का सा बड़ा तो आप लोगों का एक्यूट एंगल है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितने भी चल रहे हैं सारे एंगल्स एक्यूट एंगल चल रहे हैं। जब आप लोगों का बिल्कुल सीधा एंगल हो जाता है, ये बिल्कुल सीधा इस तरीके से बिल्कुल सीधा एंगल, तो आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। कौन सा? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री से हल्का सा जस्ट बड़ा हो जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस ही रहेगा जब तक ये कैसा ना हो जाए, बिल्कुल सीधा ना हो जाए। तो जैसे ही बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा जो कि 180 डिग्री का होता है। ध्यान रखें, सबसे पहले कौन सा होगा? एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर आगे चलकर ऑब्ट्यूस एंगल, और फिर नीचे जाए बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो स्ट्रेट एंगल। अब ये जो एंगल है आप लोगों का, ये हल्का सा नीचे हो गया। ठीक है, और नीचे हो गया यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ से एंगल निकला और इस तरीके से पूरा घुमा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और ये इस तरीके से नीचे से आप लोगों को घूमता रहेगा, और ये सब नीचे जितना भी पार्ट है आप लोगों का, ये रिफ्लेक्स एंगल का पार्ट है। ये सब चीज़ रिफ्लेक्स एंगल है आप लोगों का। अब ये जब बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो ये पार्ट आप लोगों का 360 डिग्री का यानी कि कंप्लीट एंगल है। तो किसी से कोई आप लोगों से पूछे कंप्लीट एंगल कहाँ बनता है, तो आप फौरन उसे जवाब दीजिए, एक सर्किल में कंप्लीट एंगल बनता है उसके सेंटर पर। ठीक है, तो कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, वैसे ट्राइंगल्स में सब अलग अलग एंगल्स होते हैं, लेकिन सर्किल में भी एंगल होता है उसके सेंटर पर, और सर्किल का एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो चलिए और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एंगल्स के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दो एंगलों का सम, एंगल्स का सम आप लोगों का 90 डिग्री बैठता हो। सपोज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स वो कुछ भी हो सकते हैं, 60 प्लस 30 भी हो सकते हैं, और आप लोगों का 20 प्लस 70 भी हो सकते हैं। वो दो एंगल होने चाहिए कोई से भी जिन दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आ रहा हो, तो ऐसे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब इसी तरीके से अगर दो एंगल्स को हम लोग ऐड करते हैं और वो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आ जाता है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिनका सम कितना आ जाए? 180 डिग्री, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट 120 प्लस 60 दोनों को मिलाकर 180 डिग्री हो गया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के पास हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, अगर सपोज कीजिए आप लोगों के पास एक पॉइंट है, एक एंगल ये है आप लोगों के पास, और दूसरा एंगल यहाँ पर निकल गया। ठीक है, ये पड़ोस, एडजेसेंट बोलते हैं पड़ोस वाले एंगल को, यानी कि बिल्कुल जस्ट उसके बराबर वाला एंगल, वो एडजेसेंट एंगल्स होता है। ठीक है, एंगल x और इधर एंगल y, ये दोनों एडजेसेंट एंगल ही बिल्कुल साथ में एक साथ एक ही पॉइंट से बने हुए हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे आप लोगों की बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में आप लोगों की एक सीधी लाइन होती है, इसमें सीधी लाइन पर आप लोगों को अभी मैंने बताया इस तरीके से एक एग्जांपल देकर कि सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। ये सीधे लाइन पर 180 डिग्री का एक स्ट्रेट एंगल बनता है। तो इस सीधी लाइन पे कितने भी एंगल निकल जाएं, इधर को कितने ही सारे एंगल्स निकल जाएं, इन सब का सम कितना आएगा? 180 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये सारे एंगल्स आप लोगों के कैसे होंगे? इन दोनों को अगर हम एडिशन करेंगे, सपोज दैट यहाँ पर a और इधर b, तो a प्लस b आप लोगों का 180 जब आता है, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या? लीनियर पेयर। ठीक है, अच्छा कभी कभी हम स्ट्रेट एंगल एक्सियम भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए वो कैसे स्ट्रेट एंगल एक्सियम होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर कई सारे एंगल्स निकल रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पर a, इधर b और इधर c। ठीक है, तो इन तीनों का एडिशन एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 ही डिग्री बैठेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट ही एंगल होता है, दैट इज 180 डिग्री का। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं आप लोगों के? ये देखिए, इस तरीके से जब दो लाइंस आप लोगों के इंटरसेक्ट हो रही है, ये जो कटना होता है इसे आप लोग इंटरसेक्ट करना बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक एंगल है और इधर वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पर a की वैल्यू आप लोग फ़ौरन बता देंगे कि a की वैल्यू आप लोगों की 60 डिग्री है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ओके, सो इस चीज़ को वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग बोलते हैं। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर 45 डिग्री है
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी 45 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल सेम 45 डिग्री होगा। हालांकि हमने ये एंगल्स जो है कम बढ़ती ले ली हैं। चलिए मैं इसे एक बार सही कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये चैप्टर अच्छे से स्टडी करे हुए हैं तो वो कहते हैं कि सर आप इसे सही तरीके से ये एंगल कोई ना कोई लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं सही वाला ले लेता हूँ, यानी कि 120, तो इधर भी कितना होगा 120, क्योंकि दोनों को एक स्ट्रेट लाइन पे, ये जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों को जब एंगल ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का एग्जाम ये वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे हमारे पास क्या है, ठीक है। आगे हमारे पास आप लोगों के दो पैरेलल लाइन से बनने वाले एंगल्स हैं। दो पैरेलल लाइन से किस तरीके से आप लोगों के एंगल्स बनते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई इस तरीके से, एक दूसरी लाइन बना दी यहाँ पर। अब मैंने इसे एक ट्रांसवर्सल से कट कर दिया और यहाँ पर 1 2 नीचे 3 और इधर 4, इधर 5, इधर 6 7 और यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 8 एंगल्स बना लिए। अब हमारे पास 8 एंगल्स बने हुए हैं तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितने तरीके के एंगल्स हम लोग बनाना सीख सकते हैं और इक्वलाइज करना सीख सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आप लोगों की NCERT बुक में आप लोगों को दे रखा है पेज नंबर 98 पर सबसे पहले एंगल्स जो है आप लोगों के कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैंने फिगर उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, आप चाहें तो आप अपने इसके NCERT के अकॉर्डिंग फिगर बना सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप के एंगल है आप लोगों के पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोगों के कौन से होते हैं, देखिए एक तो आप लोगों का बाहर का एंगल हो, एक अंदर का एंगल हो, यानी कि एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। इसी हिसाब से आप लोग मुझे दूसरा बताइए, दूसरे कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो आप बताएंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। आगे भी आप लोग देख सकते हैं एंगल 3 किसके इक्वल होगा, बताइए एंगल 7 के। और एक मुझे आप लोग बताइए कि कौन सा वो एंगल इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट का मतलब ही एक तरीके का एक जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करूँगा तो मैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 के बोलेंगे, ठीक है। एंगल 3 और 5 को जस्ट बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत काम आने वाला एंगल है, हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूजेज करेंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी तरीके से एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा, ठीक है। यही दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जस्ट इसके उल्टे हैं, इंटीरियर का मतलब अंदर होते हैं और एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है, ठीक है। तो एंगल 1 इसमें किसके बराबर होगा, अगर आप एंगल 1 को देखेंगे तो आप लोगों का एंगल 7 के इक्वल होगा वो, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल 2, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के होगा, यानी कि एक उधर का एंगल और एक इधर का एंगल। तो इस तरीके से आप लोग इसका मेजरमेंट देख सकते हैं वो एंगल किस तरीके से इक्वल है। अब हमारे पास फोर्थ जो है, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, यानी कि अंदर के दो एंगल्स जो इंटीरियर हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनमें एक रिलेशन है। जैसे कि एंगल 3 को मैं एंगल 6 के साथ प्लस करूँगा तो हमारा आंसर 180 डिग्री बैठेगा, ठीक है। ये आप लोग के इंटीरियर एंगल्स हैं, आप इसे को इंटीरियर एंगल्स की कैटेगरी में ला सकते हैं। को इंटीरियर एंगल्स या आप इसे बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के आप लोग कैटेगरी में ला सकते हैं। तो ये आप लोगों का पार्ट क्या है, एंगल 3 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। आगे हमारे पास अगर हम एक और देखें यहाँ पर, तो एंगल 3 को प्लस करेंगे हम लोग एंगल 5 के साथ तो कितना आएगा, तब भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे रिवाइज करने के लिए एक बार ये वाला पार्ट जो 2-3 मिनट का, जो 4 मिनट का हुआ है पार्ट, इसको आप लोग दोबारा देखिए, ठीक है। इससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। चलिए, जो सबसे पहले एंगल थे 2 इज इक्वल टू 6 आ रहा था निकल कर, तो उसके हिसाब से एक और एंगल मैंने पूछा था जो आपसे कमेंट करवाए थे, तो वो एंगल मैं ही बता देता हूँ। 4 इक्वल किसके होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अब यहाँ पर मैं कुछ अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ एंगल, जैसे कि मुझे 5th पार्ट देखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हालांकि मैं समझा चुका हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इस फिगर में मुझे ढूंढ कर दिखाइए। तो मैं कहूँ एंगल 1, तो वो किसके इक्वल होगा, वर्टिकल, जस्ट उसके अपोजिट वाला देखिए, एंगल 3 के, ठीक है। और एंगल आप लोगों का 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, ठीक है। आगे के एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के।
इसी तरीके से एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर निकल आए। अब आगे आप लोगों को क्या देखना है कि ये सारे एंगल्स आप लोग रिवाइज कीजिए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी कि नेक्स्ट हम लोग वीडियो के अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हमारी एक्सरसाइज 6.1। और एक कोशिश ये करेंगे कि हम लोग इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, एडवांस स्टडी को। ठीक है, और अगर हमें चाहते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, तो वहाँ पर भी आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, एडवांस स्टडी के नाम से हमारे पास एक इंस्टाग्राम का चैनल और क्या बोलते हैं उसे, पेज बना हुआ है, आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।